जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 के लिए सीआई एंड एसआई का सुपर 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक, अभी जो एग्जाम चल रहा है, फिलहाल एग्जाम में इसी टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास बिल्कुल भी आप लोग मिस आउट मत करना, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक क्लास करके जाना ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है। 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 2000 रुपये पर 8.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप सभी ने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एस आई बराबर क्या होता है। तो हमारा एस आई होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, दे दिया है हमारा सब कुछ दिया हुआ। देखो 2000 रुपया प्रिंसिपल, रेट दिया है कितना 8.25%। ठीक, और टाइम देखो, टाइम भी दिया है लेकिन टाइम हमें किस में दिया है, हमें दे दिया डेज में। देखो 7 फरवरी 2022 है, 2022 को पहले चेक करो आप, लीप ईयर है नॉर्मल ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो लास्ट का 2 अंक मतलब ये 10 जो है किससे कटता, 4 से कटता, लेकिन नहीं कट रहा है तो नॉर्मल ईयर। हम क्या करेंगे इसमें, फरवरी में देखेंगे 28 में से कितना दिन, 7 दिन घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 21 दिन। ये फरवरी की बात होगी। मार्च कितने दिनों का होता है, तो मार्च में देखेंगे 31 दिन का होता है, मार्च का काम हो गया। और अप्रैल में 20 दिन का ही बात कर रहा है, तो 20 दिन हो गया हमारा अप्रैल में। टोटल देख लो कितने दिन की बात हो रहा है, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 72 डेज। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना, स्मार्ट अप्रोच लगाना। अगर ये लीप ईयर होता, ठीक है, तो हम क्या करते, डेज में 366 डिवाइड करते, लेकिन नॉर्मल ईयर है तो हम लिखेंगे ऊपर में डेज 72, ईयर में चेंज करने के लिए हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब करते हैं काट कोट, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो खा जाएगा। ठीक, और भी कुछ कट रहा है 20 से काटो 5 बार में कटेगा, और काटो इसको 5 से काटो कितनी बार में चला जाएगा हमारा ये 16 पंचे 80 और 5 25। ठीक है, और काटो इसको भी काटो, इसको भी काटोगे 5 से तो 5 से तो 35, 5 तिया 15, इसको काटोगे कितने, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अच्छा, अब एक चीज़ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आप सॉल्व करते हो तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा खराब होगा, लेकिन मैं खराब होने नहीं दूंगा। अगर देखो ये 73 होता, अगर ये 73 होता तो ये पूरा क्या करता, काट देता। लेकिन 73 से थोड़ा कम है तो जो आंसर भी आएगा 33 से थोड़ा कम आएगा। समझ रहे हो बात। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा 32 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा। तो हमें लेना है राउंड ऑफ में, क्या लेना है, राउंड ऑफ में। ठीक है, क्योंकि पॉइंट भी दिया नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, 32 से थोड़ा है ज़्यादा, तो कौन सा 33, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, 33 रुपीज। ऐसा ही बनेगा उसका। बिल्कुल ही बच्चा वाला क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितनी वर्ष में 16 गुनी होगी। मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ, लाइफ में कभी मत भूलना, और इसका आंसर आज के बाद कभी भी कॉपी पेन मत उठाना, माइंड में कैलकुलेशन करके दे देना। एक बार सीख लो बस। देखो 10 वर्ष में कितना गुनी हो रहा है, 2 गुनी हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, 2 गुनी। बोला 16 गुनी कब होगा, तो हम लिखेंगे 16 को, ये जो 16 है इसको लिखेंगे हम 2 के पावर के रूप में। 2 के पावर कितना हो जाएगा 16, आपने बचपन में पढ़ा होगा 4 होता है, नहीं इसको पता है, इसलिए लिखना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। इतना अगर आप कर लिए तो आप आंसर के पास पहुंच चुके हो। बस कुछ मत करो, ये वाला ईयर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आपका पता है कितना, 40 ईयर्स में 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। बिना पेन उठाए कैसे बनाएंगे, बस इतना करना माइंड में, ये 2 गुनी है ना, तो जो पावर आएगा ना उसको 2 के पावर के रूप में लिखना। ठीक है, अगर 3 गुनी बोलेगा तो यहाँ पावर भी आएगा ना, वो 3 के पावर के रूप में आएगा। जो भी इतना गुनी बोलेगा, यहाँ 2 गुनी, तो यहाँ जो भी आएगा ना वो 3 के पावर बनेगा, लिख के ले लेना। ठीक है, तो 2 गुनी बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 16 गुनी है, तो मतलब 2 के पावर कितना, 4। ये 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोल रहा है, यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपये की राशि उधार ली, तो उसे चुकाने के लिए मोनू द्वारा कुल कितनी राशि भुगतान करना होगा। देखो मैं इसका बहुत सारा तरीका सिखाता हूँ, लास्ट में ना मैं आपको बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा। पहला तरीका, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 3000, तो नीचे लिखते हैं 100। ठीक, कितना परसेंट बोल रहा है, 4%, 100 में 4 जोड़ोगे तो 104, ऊपर लिखते हैं कितने साल, 2 साल के लिए 2 बार दोहरा दो इसको। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक,
यहाँ से आपको थोड़ा कैलकुलेटिव दिखेगा, लेकिन मैं इसका कैलकुलेशन 0 कर दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक, ये हमारा पहला मेथड था। अब मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा कैसे बनाते हैं, रेशियो से। जैसे 4% है ना, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/25। नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला को हम क्या मानते हैं, इंटरेस्ट। जब जोड़ के लिखते हैं, अगर मुझे अमाउंट अपन प्रिंसिपल लिखना पड़े ना, तो क्या लिखेंगे, 25 से 26 अमाउंट में प्रिंसिपल लिखेंगे हम 25। ठीक, 2 साल के लिए बोला है ना, तो ऐसे लिखेंगे हम 25 और 26। इसका रेशियो पता है आपको, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। 2 साल के लिए तो स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 625, यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 676। अब ये देखो 625 का ही वैल्यू हमें दिया है कितना, 3000। तो हमें इसका निकालना है कितना होगा। अब इसमें भी देखो आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको ऐसे बनाने के लिए कभी भी बोलूँगा ही नहीं, बनाना कैसे मैं सिखाता हूँ। इसका स्मार्ट अप्रोच, ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। ऐसे बनाना कैसे, देखो 3000 रुपया क्या है, प्रिंसिपल। 2 साल के लिए बोला है ना, तो 2 ब्रांच खींचेंगे, क्योंकि हम ट्री मेथड से बना रहे हैं। कितना परसेंट बोल रहा है, रेट, रेट बोल रहा है 4%। इधर भी लिख दो 4%, इधर भी लिख दो 4%। अब देखो 3000 का 4% निकालना बहुत आसान है। साइड में भी अगर आप निकालते हो 3000, इसका 4%, तो 4/100 लिखोगे, 2 जीरो खाएगा, सीधा 120 आ जाएगा। बच्चा भी होगा भी बता देगा कितना आ जाएगा, 120। अगली बार भी कितना, 120। अभी आ गया पहले साल का। ठीक, अब देखो पहले साल का तो आ गया। अब देखो इस जो अभी आया फिलहाल इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट आएगा, समझ रहे हो। तो इस 120 पे भी 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो साइड में निकालो, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो अभी। 120 का कितना, 4%, 4/100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ से क्या आ गया, 12×48, नीचे 10 है तो 4.8, यहाँ लिखो 4.8। अच्छा, ये पूरा पार्ट होता है हमारा क्या, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, अगर हमें प्रिंसिपल में CI जोड़ दूँ तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा 3000 और CI 120, दोनों 240, 240 और कितना हमारा ये 48, तो कितना हो जाएगा, 244.8। जब जोड़ोगे इसको पूरा तो कितना आ जाएगा हमारा, 3244, 3244.80। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में। अगर आप कोई भी तरीका लगाते हो, ये लगाते हो, ये लगाते हो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, तो अब एग्जाम में ऐसे बनाना, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे ही बनाओ। जहाँ पे वो मेथड से आसान होगा मैं वो भी बताऊंगा कहाँ पे आपको क्या लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है। राज ने 14,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेशित की, जहाँ ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उससे प्राप्त होने वाला मिश्रण ज्ञात करना है। पहले जो था इसका इंटरेस्ट एनुअली किया जा रहा था, इस पर हाफ ईयरली किया जा रहा है। ठीक है, सेमी एनुअल। इसके लिए हम क्या करते हैं पता है, जब हाफ ईयरली बोलता है ना, जो हमारा रेट होता है, रेट वो आधा हो जाता है, रेट आधा। तो पहले 10 है ना हाफ ईयरली में, या हाफ ईयरली में है, ठीक है, रेट आधा, तो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे ये 5%। और टाइम होता है ना, टाइम, टाइम ये होता है 2 टाइम्स। 1 वर्ष बोला है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। 2 साल नहीं, 1 साल में ही 2 बार लगेगा, 2 टाइम्स। ठीक, अगर आप लोगों को बेसिक नहीं आ रहा है ना, तो एक बार जाना, CI दोनों ना बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ा रखा है इसी चैनल पे। ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। बहुत अच्छे समझाया गया, एक बार पढ़ लोगे लाइफ में आपको CI कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। इतना कुछ कर लियो तो आसान है। अब हम अपना आसान तरीका लगाएंगे। देखो 14,000 है। अब इसको भी देखो आप रेशियो से निकाल सकते हो, चाहो तो आप सीध मेथड से निकाल सकते हो, कि हम निकालेंगे अपना तरीका से। 2 बार बोला है ना, तो हम 2 ब्रांच निकालेंगे, 5%, 5%, 5%। अब देखो 14,000 का 5% निकालना बहुत आसान है। 2 जीरो कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 70 मतलब 700, ये हो जाएगा 700। अब देखो पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा ना, इस पे भी ब्याज दो, इस पे ब्याज दोगे कितना, 5%। देखो 700 का 5% 35, किसी को भी आता है, बहुत बेसिक है। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो देखो मैंने ये सिखाया था, इतना दो जो आता है हमारा ये आता है CI। ठीक है, अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट
तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस सी आई जोड़ देते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 14,000 और सी आई हमारा कितना आ गया, 7,7 1435, कितना 1435। जब जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा ये 15, जिसका लास्ट में 35 होगा, आंसर मारो ना, क्यों जोड़ना हमें। ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में है, कितना है 15,435। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। देखो बहुत सारे तरीका है जो आप कर सकते हो। एक और चीज़ बताऊँ, मैं पिछले क्वेश्चन में एक और आपको ट्रिक सिखाता हूँ, स्मार्ट अप्रोच। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें पता है आपको, तो जो भी आंसर आएगा वो 3,000 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, 3,000 से ज़्यादा। इतना आप समझ चुके हैं ना। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, यहाँ क्या आ रहा है 8 जीरो आ रहा है ना, 8 आ रहा है ना, 8 वाला आंसर होगा, पॉइंट के बाद 8 जीरो आएगा, लेकिन 3,000 से ज़्यादा आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाते हो तो एग्जाम में आप बहुत लोगों से आगे निकल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 11,000 रुपये की राशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो फिर से मैं सिखाता हूँ आपको आसान तरीका। 11,000 रुपया है, इसका 4% से 2 वर्ष का बोल रहा है, तो 2 ब्रांच खींचो इसका, 4% इधर भी, 4% इधर भी। बहुत आसान है, इसका 4% निकालना कितना हो जाएगा 440, इधर भी 440। अब मात्र इसको 5 सेकंड में कर सकते हो, 10 सेकंड बहुत हो गया, ठीक है। 440 का भी 4% निकालोगे, 440 का भी अगर 4% निकालते भी हो, एक खत्म, यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 17.6, 17.6। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई इतना फास्ट कैसे कर लिया, देखो 4 का 16 का 6, 4 का 16 का 17, एक अंक के बाद दशमलव, क्योंकि नीचे एक जीरो बचा हुआ है, काम खत्म। हमें निकालना क्या है, हमें बोला है सिर्फ इसका क्या बताना, चक्रवृद्धि ब्याज सी आई, यही वाला पार्ट तो सी आई है, तो यही वाला पार्ट निकाल लो, जोड़ लो। 440 440 कितना हो जाएगा 880, 880 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 17.6। अब देखो जो भी आंसर आएगा वो 800 से ज़्यादा होगा, लेकिन लास्ट में 60 आएगा। ये देखो 700 ही है, तो ये खत्म, एक ही ऑप्शन बचा, मारो निकलो। पूरा जोड़ने का भी नीड नहीं है, ठीक है। आप लोग बार बार कमेंट करते हो सर स्मार्ट अप्रोच भी चाहिए, तो लो स्मार्ट अप्रोच। ये क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 रुपये की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 18 वर्ष बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन। देखो 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पे क्या हो रहा है, वो 3 गुनी बढ़ रही है, ठीक है। 18 वर्ष की बात कर रहा है, 6 वर्ष पे बढ़ रहा है, तो कितना 3 वर्ष, हर एक 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। तो हमें कितना 18 वर्ष तक जाना है, तो 3 मतलब 3 गुनी 3 गुनी 3 गुनी, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 27 टाइम्स। इसी को हिंदी में बोलते हैं गुनी, क्या गुनी। अब यहाँ पे देखो सिंपल भाषा में 36,000 रुपया है, कितना 36,000, तो कितना गुना हो जाएगा ये, सिंपल में हमारा कितना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। 27 से मल्टीप्लाई करना है, साइड में करो, 27 गुना 36 कैसे करोगे, हम लगाएंगे इसमें कौन सा मेथड बोलते हैं, वैदिक मैथ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 742 के 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ो, 742 तो हाथ में 4, 7 या 21, 21 12, 21 12 33, 33 4 37 का 7 3 2 6, 6 3 9, कितना आ गया हमारे, ये आ गया हमारा 792। इस पे कितना जीरो होगा, ये वाला 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, नहीं 972, देख लो मिस्टेक, 792 बोल दिया मैंने, 972, 972 है ना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। एग्जाम में यही मिस्टेक होता है, यही आपको नहीं करना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 12,500 की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रण 15,680, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो वैसे तो रियल लाइफ में x का कोई मान ही नहीं होता, बट मैथ में होता है, तो हम निकालेंगे। अच्छा आप लोग तो बड़ा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेते हो, बताओ इसका मैं जवाब भी नहीं दे सकता, बट कभी कभी दूंगा क्लास में। आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, प्यार बारे में मत पढ़ा करो, अभी आपकी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। पढ़ भी गए हो तो अपना 100% उधर मत देना, 99% पढ़ाई पे 1% उधर देना। चलो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे हम अमाउंट, जो बढ़ के हो गया कितना होगा
15,680। नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है 12,500। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 वर्ष बोला है तो यहाँ 2 लिखो, 3 बोलता है तो 3 लिखते, लेकिन 2 वर्ष में आप 2 नहीं लिखोगे तब भी इसका रूट अंदर रूट का मतलब 2 होता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। 1 0 से 1 0 इसको और काटो, 2 से कट रहा है हमारा 625, ये हमारा कितना होता है, ये हमारा कट जाएगा 784 बार में। बाहर जो आएगा ना बाहर, तो बाहर निकालो, ये 28 का स्क्वायर 784, तो ऊपर आ जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 25। जब भी हम स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं या क्यूब रूट, जैसे रूट लगाते हैं ना, तो बाहर जो आता है नीचे वाला प्रिंसिपल आता है, ऊपर वाला अमाउंट आता है, लेकिन क्या आता है 1 साल का, और 1 साल में CI और SI बराबर होता है। अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। प्रिंसिपल हमारे पास पता चल गया कितना 25 है। ठीक, 1 साल, देखो रेट निकालना है तो R/100, 1 साल की बात हो रही थी, 1 साल बराबर, तो 25 रुपया था 28 रुपया हो गया, 1 साल में कितना बढ़ गया 3, 3 लिखो यहाँ पे, इतना कुछ कर ली तो आंसर आ गया, 25 से काटो 4 बार में, तो यहाँ से आ गया रेट बराबर 4 तिया 12%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये सब क्वेश्चन बहुत सारा मैं प्रैक्टिस करा रखा हूँ क्लास में, एक बार जाकर के जरूर आप CI की क्लास चेकआउट करें, समझ गए इतना, चेकआउट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए 2400 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रण कितना होगा। कैसे बनाएंगे, देखो अब ये क्वेश्चन देख करके मुझे लग रहा है इसको आप सीधी मेथड से बना सकते हैं आसान तरीके से। कितना है 2400 रुपया। ठीक, हमें मिश्रण प्राप्त करना है, 5% से बोला है, तो 5% का वैल्यू होता है हमारा 1/20, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो हमें निकालना अमाउंट, तो जोड़ के लिखते हैं, तो ऊपर में 21 नीचे में 20, फिर से 21 नीचे में 20, 1 0 2 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ से देखो कितने बार में कटेगा, 2 दूना 4, 4 छक 24, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान, इसमें इसलिए लग गया ये मल्टीप्लाई करना ये हमारा आसान है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 21 का स्क्वायर कितना 441 गुना 6, 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 6 का 6, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 और 2 26, 26 और 46, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग मदद करो, ठीक है, किसको मदद करो, जो बच्चा ग्रुप डी या रेलवे की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको क्लास शेयर कर दो फटाफट। ठीक है, अब मदद ऐसे मत कर देना, देख रहे हो पाकिस्तान श्रीलंका का मदद कर रहा है, देखा भारत मदद कर रहा है तो भी चला गया करने, क्या किया मदद करने के चक्कर में, श्रीलंका में साइक्लोन आया हुआ है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा खाने पीने के सामान सब देश, जो भी देश मतलब सक्षम है पहुँचाने में पहुँचा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या किया, सारा एक्सपायर्ड सामान वहाँ पे पहुँचा दिया। देख रहे हो, ऐसा काम बिल्कुल मत करना, जब भी करना किसी को मत अच्छी तरीके से करना। ठीक है, उस समय 9 पढ़ो क्या बोल रहा है, भिकमंगा ही होता है, इतना कन्फर्म है। 9 पढ़ो क्या बोल रहा है, ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रण 98,494 होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर और समान अवधि के लिए मिश्रण कितना होगा बताना है। कैसे करें बताओ, आप ही लोग बताओ। देखो बहुत आसान है, बोला 8 मासिक मतलब 8 मंथ पे, तो रेट हमारा जो हो जाएगा, रेट पहले रेट निकालो, तो पूरा पूरा साल का दिया है 15%, 8 महीने की बात कर रहा है ना, तो क्या है देखो 12 महीने का दिया 15%, 8 महीने की बात कर 8 से मल्टीप्लाई करो, आगे हमारा यहाँ से काटो, कितने बार में जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 3 से काटोगे 5 बार में, यहाँ से आ गया हमारा 10% रेट। अब किसका बात आ गया टाइम का, टाइम के बाद टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष में 24 महीना और हर एक 8 महीना पे ब्याज ले रहा है, तो कितने बार ले लेगा वो, 3 टाइम्स ले लेगा, 3 बार ले लेगा। ठीक, इतना कुछ निकाल चुके हो तो अब हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ही बच्चा वाला दिमाग लगाना है। कैसे निकाल लेंगे, इस बार हम रेशियो से कर लेते हैं, आप बोलोगे सर रेशियो से एक भी नहीं करवाया, एक करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग खुश हो जाना, रेशियो से निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10,
अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10, अमाउंट हो जाएगा 11। ठीक, 3 साल के लिए तो मैंने क्या सिखाया था, क्यू लगा दो। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ये हो जाएगा हमारा 1331। आपने बचपन में पढ़ा होगा। यही बन के हो जा रहा है हमारा कितना, ये हो जा रहा है हमारा 98494। कितना गुना है ये, 74 गुना है। इधर भी 74 से मल्टीप्लाई करोगे 74 से, तो 74,000 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए दे मूलधन कितना होगा। हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, अब बोल रहा है कि तुम बताओ क्या, अगर जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही रहेगा, इतना ही समय के लिए, अब हमें बताओ कि इसका मूलधन कितना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो 7 4 इस पर 3 टाइम्स 0, ये हमारा प्रिंसिपल है, और रेट बोल रहा है वही रहेगा, रेट में चेंज नहीं होगा। तो 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, 3/20 होता है। तो हम क्या करेंगे, 20 को नीचे लिखेंगे और जोड़ के ऊपर लिखेंगे, अमाउंट निकालना है तो 23 ऊपर लिखेंगे। 2 साल की बात हो रहा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो, नीचे 20 काटो, 1 0 2 0 कैंसिल आउट। अब क्या 4 से कट रहा है पूरा, काटो 4 से, कितना हो जाएगा हमारा, 4 1 4, यहाँ से बच जाएगा 34, 4 8 32, 4 5 20, मल्टीप्लाई करो तो देखो 23 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या यूनिट डिजिट से काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 5 है, हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा मल्टीप्लाई। तो 23 का स्क्वायर 529 मल्टीप्लाई बाई 185। थोड़ा सा अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जल्दी आ जाएगा, नहीं करते हो तो और भी तरीके हैं, क्या कर सकते हैं, तो हम लगाते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम में क्या करते हैं, 9 को छोड़ते हैं, नहीं भी छोड़ोगे तो सबको ऐड करो, ऐड करोगे 5 2 7 9 7 16 16 मतलब 7, 9 को छोड़ दोगे तब भी 7 ही आएगा, 5 2 7, ऐसे ही 8 1 9 को छोड़ो 5 किलो, कितना आ गया 5 मतलब 35, 35 का मतलब होता है 5 3 8, डिजिटल सम 8 आ गया। अब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा वही आंसर होगा। हम चेक करते हैं सबका, किससे चेक करते हैं, नीचे से करते आते हैं। इसका देखो 9 खत्म, 6 5 11 11 और 7 18, 8 1 9 खत्म 8 है, पहला ही ऑप्शन मिल गया। एक बार और चेक करते हैं, देखो 8 7 15 15 5 20 20 6 26 26 26 और 26 को लेना ही 6 2 8, नहीं डिजिटल सम नहीं काम करेगा, काहे कि देखो इस ऑप्शन में भी पूछ रहा है, आपको पूरा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। देखो कभी कभी डिजिटल सम नहीं काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको भी जोड़ते हो ना, 6 5 11 11 8 19 19 7 26 26 9 26 और 9 9 7 9 लेना ही नहीं, 26 6 2 8 ही हो रहा है, काम खत्म। डिजिटल सम नहीं लगेगा, थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 529 185, इसको मल्टीप्लाई करोगे कैसे, तो हम लगाएंगे वैदिक मैथ। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना, 9 बचा 45 का 5 हाथ में 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको जोड़ो। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ये आपको आता ही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 72 10 72 10 82 82 या 4, कितना हो जाएगा 86 6, हाथ में रह गया 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे सबको जोड़ना होता है। तो 9 इकाई 9 9 25, ठीक है 25 9 34, 34 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 50 और 58 का 8, 58 का 8। अभी भी आंसर के पास पहुँचे हैं, हाँ पहुँच गए। देखो जिसके लास्ट में कितना होगा 865, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, 97865 यहाँ से आंसर हो गया। हम निकल लेंगे आगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करो, ऑप्शन पे देखना भी स्टार्ट करो उसी समय से। एक बच्चा वाला क्वेश्चन, 1280 रुपये पर, ठीक है 3 वर्षों के लिए 5% दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है, 1280 रुपये की बात कर रहा है। देखो ऐसा ही बराबर जो होता है ना, ऐसा ही बराबर हमारा होता है 80%। इसका 80% निकाल लो, आर और टी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15। इस भाई साहब का निकाल लो 15%, ठीक है परसेंट लगाओगे नीचे 100 आएगा, 1 से 1 खत्म, यहाँ काटोगे 2 बार में, यहाँ काटोगे 5 बार में, और यहाँ से काट दोगे 2 चौक 12 2 चौक 8, 84 84 64 पंच है, सही है ना, कहीं मिस्टेक है, 5 तिया 15 होगा ना, देख रहे हो, 4 तिया 12 2 6 3 18 19 192 बी फॉर बाहुबली। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्या बोल रहा है 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में 10,000 रुपये की राशि 13,310 हो जाएगी। देखो
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको करने का आसान तरीका, ऊपर में लिखो अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 13310। ये वाला अमाउंट इतना हो गया। नीचे लिखो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना 10,000। बराबर क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं 1 + R/100⁻T, क्योंकि हमारा फार्मूला जो होता है जिसको हम अभी यहाँ पे यूज़ किए हैं वो हमारा है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100⁻T। हम यही प्रिंसिपल को उठा के यहाँ ले आए हैं। यही फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब देखो आर जब क्या पुट करेंगे, हमें दिया 10%, 10 पुट करेंगे, ये खत्म कर देगा। तो यहाँ से सॉल्व करो, 1 0 2 0 खत्म। तो यहाँ से अगर देखते हैं हम तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। अगर देखते हैं किसका क्यूब बन रहा है तो देखो 11/10 का क्यूब बन रहा है। आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। इसको भी सॉल्व करोगे ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी आपका 10 से 11/10 का पावर टी हो रहा है। हो रहा है नहीं, बिल्कुल हो रहा है। जब भी हमारा बेस सेम हो तो पावर अपने आप सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ से टाइम बराबर आ गया 3 इयर्स। डी मारो आंसर और आगे बढ़ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। एक धनराशि को 12.5% वार्षिक साहन ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है, साहन ब्याज कितना होगा। अब देखो इसको बनाने का आसान तरीका मैंने क्या बताया, ऐसा ही बराबर होता है हमारा RT%। आर और टी का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हमारा 12.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25%। ये 25% हो गया ऐसा ही। हमें क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर होता है हमारा 100 + SI%। ठीक है, दोनों परसेंट होता है SI%। तो हमें दे रखा है कितना अमाउंट 8250। हम अमाउंट निकालेंगे 100 में जोड़ देंगे SI कितना है 25, तो हो जाएगा 125%। समझ रहे हो, इसी का वैल्यू दिया हमारा 8250। हमें निकालना है प्रिंसिपल। 100% को ही प्रिंसिपल मानते हैं, ये प्रिंसिपल 100% निकाल लो। प्रिंसिपल ही बोला है ना, ब्याज बोला है, सिर्फ ऐसा ही बोला है तो हम निकालेंगे 25 बराबर। ऐसा ही तो हमारा यही है, अगर प्रिंसिपल बोलता है तो हम 100 निकालते। ठीक है, निकालो, हो जाएगा 8250/125 × 25। 25 5 जब 125 5 टाइम्स में गया, 5 से काटो कितना हो जाएगा 1685 50 25 0 कितना आ गया 1650 बी आंसर। देखो तरीका बहुत है, एक तरीका बिल्कुल भी नहीं है, तरीका बहुत ज़्यादा है। आप चाहो तो एक लाइन में निकाल सकते हो। यहाँ पे कितना लिखोगे 8250। इसमें होल वैल्यू को उल्टा मल्टीप्लाई, मतलब प्रिंसिपल निकालना है ऊपर 100 लिखो, नीचे लिख दो आप कितना। प्रिंसिपल निकालना ही नहीं है, निकालना है हमें ऐसा ही। तो ऐसा लिख दो, ऊपर में 25, नीचे लिख दो आप कितना 125। जब सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। अगर ऐसा निकालना है तो ऊपर 100 लिखते हैं, सॉरी प्रिंसिपल निकालना तो 100 लिखते हैं, ऐसा निकालना है तो 25 लिखे हैं। बहुत दिमाग लगा दिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्या बोल रहा है पढ़िए। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 और 6 वर्ष बाद 20,070 हो जाता है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है यार, क्या आप लोग डरते हो, बिल्कुल नहीं डरना। देखो 13,380 रुपया, दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं रेशियो। ये हमारा प्रिंसिपल बन जाता है, ये हमारा अमाउंट बन जाता है। अमाउंट कितना बन जाता है 20,070, काटो खत्म। अब कितने बार में कट रहा है हमारा, ये कट रहा है हमारा 2 बार में, ये कट रहा है हमारा 3 बार में। कट रहा है ना, कट रहा है। कितने से कट रहा है 669 दूना होता है 338, ठीक है, और 669 दिया होता है 2007। इतना काट लिया ना, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता करना है, प्रिंसिपल लिखो प्रिंसिपल। अच्छा प्रिंसिपल में ही हम होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं तो अमाउंट पे पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अमाउंट पे जाना है एक कितने साल 3 वर्ष बाद। तो हमें क्या करना है 3 वर्ष बाद के बराबर जाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट को ऊपर लिखेंगे, प्रिंसिपल को नीचे लिखेंगे, ये वाला प्रिंसिपल को, ठीक है। बराबर प्रिंसिपल पता करना है ना। और 3 साल बाद कितना हो जाता है तो 13380। बस काम खत्म, काटो इसको। कितने बार में कट जाएगा हमारा, ये काट देगा 3 से 3 चौक 12 और फिर 3 चौक 12 3 चौक 18 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा कितना 0 के 0 6 दूना 12 के 2 4 दूना 8 1 9 4 दूना 8 8920। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। समझ रहे हो हमने क्या किया, हम बस इतना काम किया। प्रिंसिपल निकालना था, 3 साल में इतना होता है तो हमें क्या कि 3 साल में देखो 2 से 3 बनता है तो हमने 3 को ऊपर लिखा 2 को यहाँ लिखा। 3 साल बाद बन के राशि इतना हो जाता है तो इसके बराबर कर दिए, बस हमारा आंसर आ गया।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 20,000 की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मैं सिखाता हूँ। देखो पहले साल का जो रेट होगा, पहले साल का रेट कितना हो जाएगा, 7.5% ही हो जाएगा। लेकिन 4 महीने का रेट अगर निकालते हैं ईयर में, वो रेट पता है कितना हो जाएगा। देखो 1 साल का रेट है हमारा 7.5, ठीक है। तो 4 महीना, 1 साल मतलब 12 महीने का, 4 महीने 4 से मल्टीप्लाई, 4 से काटो 3 बार में, 3 से काटो तो हो जाएगा 2.5%। मतलब पहले साल का रेट होगा हमारा 7.5%, लेकिन 4 महीने के लिए 2.5%। इतना कुछ कर लिया तो अब आपको सब कुछ करने आता है। क्या करने आता है, आसान तरीका। देखो कितना रुपया है, 20,000 रुपया प्रिंसिपल है। क्या 1 साल और 4 महीने की बात हो रहा है। 1 साल, पहले साल पे कितना लगेगा 7.5% और 4 महीने पे लगेगा 2.5%। इतना लगा लो, इसका निकालो 7.5%, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और इसका कितना निकालोगे 2.5%, साइड में निकालो तो कितना आ जाएगा हमारा ये 1500 का 2.5%। दशमलव हटाओगे 1 जीरो, परसेंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 चौका 100, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटोगे, ठीक है, दशमलव लगा दोगे आ जाएगा 37। पहले तो 5 लो ना, क्या कर रहे हैं हम, देख रहे हो इसका तो निकाला ही नहीं। एक सेकंड, बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से ही लगा दिया। पहले इस पर भी तो निकालना पड़ेगा 2.5%, तो ये निकालना छोड़ दिए, तो ये आ जाएगा 500। ठीक, अब इसका निकालोगे, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 37.5। कुछ भी गलती नहीं था, बिल्कुल सही था। हमने क्या किया, ये वाला लिखा नहीं था। अब इस पर भी हम टेस्ट लगाए हैं 2.5, तो इतना आया है। इतना कुछ कर चुके, तब दिमाग बिल्कुल मत लगाना। हमें निकालना है CI, सबको जोड़ दो, ये होता है CI। तो कितना हो जाएगा 15 और 5 2000, 2037.5। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर पे। क्या बोल रहा है, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज 13,000 रुपीज देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years एट 5% पर एनम विल बी। क्या इसको मैं बनाऊं या ना, बना दे रहा हूँ। देखो 13,000 रुपया है। अच्छा इसको चाहो तो आप अगर ना कैसे बना सकते हो, माइंड में इसको बिल्कुल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो हमें निकालना है ऐसा ही, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13,000 का 20% निकालो। 20% निकालोगे 2 जीरो खा जाएगा, 13 दूना 26 पे 2 जीरो। ऑप्शन नंबर ए मारो, निकलो। क्या इसको बताना था, बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन पढ़िए, एक धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इससे 882 की 2 समान किस्तों में चुकाया जाता है। तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो किस्त वाला क्वेश्चन आ गया, इंस्टॉलमेंट वाला, बहुत आसान होता है ये, कुछ मत करो। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 1/20 होता है। 20 को पहले प्रिंसिपल, ये हमारा इंटरेस्ट होता है, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 20, अमाउंट हो जाएगा हमारा 21 पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए 2 बार, मतलब ये हो जाएगा 20 गुना 20, ये हो जाएगा हमारा 21 गुना 21। अच्छा ये 21 गुना 21 जो है ये हमारा इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट। अच्छा बताओ, इंस्टॉलमेंट जब भी हमारा बनता है तो पहला साल दूसरा साल हर साल बराबर इंस्टॉलमेंट बनता है, समझ रहे हो। तो ये हमारा इतना है, मतलब कितना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से 41 है, तो हमें इसे भी 4 से 41 बनाना पड़ेगा। किसे, इसे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई, और ये चीज़ रेशियो में है तो हमें जो चीज़ इधर किए हैं वही चीज़ इधर करना पड़ेगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई करो 21 से। अब इसको लिख लो जोड़, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 420, 21 दूना 42, ये हो जाएगा 400। अब देखो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा 441। एक इंस्टॉलमेंट की बात करें तो हमारा 441 बराबर बोला है, प्रत्येक में कितना लिया है वो 441 बराबर हो जाएगा हमारा 882। हमें निकालना है क्या, तो बोल रहा है उधार ली गई राशि। देखो प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 820। 820 का वैल्यू निकाल लो, काम खत्म। ये काटते हो 2 बार में तो मतलब इसका 2 गुना है, नहीं काटो ऐसे देख लो आप सिंपल में, ऐसा ना कन्फ्यूज हो जाओ। देखो इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 820 तो है ना 1640। बच्चा वाला क्वेश्चन था, ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। तो ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बिल्कुल भी आप कहोगे तब भी नहीं। ये क्वेश्चन बड़ी क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1280 एट 5% पर एनम फॉर 3 years।
ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ये आपके लिए रहा SW, ठीक है। आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 17 और आंसर देना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये भी कमेंट में आंसर नहीं देते हो तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग पढ़ते नहीं हो। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है एक राशि 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, ठीक है। एक राशि 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखो इसमें हमें SCI नहीं बोला है, मतलब ऐसा ही बात कर रहा है, ठीक है। एक कोई राशि है 10 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है। 10 वर्ष में दोगुना मतलब अगर प्रिंसिपल 1 होगा तभी तो इसका दोगुना हुआ है, तभी तो अमाउंट बना है ना, समझ रहे हो। प्रिंसिपल 1 रुपया, 1 रुपये की राशि 10 वर्षों में 8% से दोगुना हुआ है। तो ऐसा ही निकालना आसान है। क्या करेंगे हम, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 1 का ये हो गया हमारा SI, समझ रहे हो बात। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाया SI 1 से 1 खत्म, मतलब 1 0 से 1 0 खत्म। तो यहाँ से आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। बिल्कुल ही आसान था और आप बना लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोल रहा है प्रति वर्ष किस प्रतिशत की दर से 1300 रुपये पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 520 रुपये प्राप्त होंगे। मतलब सिंपल में हमसे बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। आप आराम से बता दो, बोलोगे 1300 रुपया प्रिंसिपल 5 वर्षों में, ठीक है। रेट नहीं पता, R/100, यही चीज़ 520 रुपया हो रहा है। अब क्या करोगे आप, 1 0 से 1 0 ही काटोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से 1300 कट जाएगा पूरा 4 बार में, ठीक। अब यहाँ से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ से बोलोगे रेट जो आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8% पर एनम। ऑप्शन नंबर D। देखो D को 10 लिख दिया, D फॉर देवसेना। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी निश्चित राशि पर 18 महीने के लिए 5.5% प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज, उसी राशि पर 14 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितना अधिक है, 62.50 अधिक है, तो राशि ज्ञात करना है। सिंपल में बोला इतने महीने के लिए इतने रुपये पर जो ब्याज बना, इतने महीने के लिए इतने % पर जो ब्याज बना उससे इतना अधिक है, मतलब ये ज़्यादा है इस भाई साहब से इतना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। इसके लिए आसान तरीका देखो, 18 महीना है, ठीक है। 18 महीना के लिए हम क्या करेंगे, ईयर में डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है बोल रहा है 5.5%, ठीक। अब देखो दशमलव हटाओगे नीचे आएगा 10, काटो तो हो जाएगा 5 दूना 11 5 55। 2 से काटोगे 9 बार में, यहाँ काटोगे 3 3 9 3 चौक 12, तो यहाँ से आ गया हमारा 33.4%। इन वाले भाई साहब की बात करते हैं तो ये भी बोल रहे हैं 14 महीना, तो 14/12 ईयर में चेंज किए, और 6% तो 6/100। % को % में छोड़ दे, बिल्कुल % में ही छोड़ते हैं। अब यहाँ से काटो, 6 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, तो यहाँ से आ गया 7%। यही दोनों का डिफरेंस होगा, इसके बराबर होगा। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस निकालो 33/4% माइनस 7%। सॉल्व करोगे 4 हो जाएगा LCM, तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 33 में से 28 चला गया, 33 में से 28 चला गया 5/4%। अब देखो 5/4% का ही वैल्यू दिया हमें कितना, 62.50। हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑलवेज 100, ठीक। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100%, तो यहाँ से निकालो आप 62.50/5, ये वाला 4 नीचे वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा करके यहीं लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। दशमलव हटाओगे 1 0 इसका 1 0 इसका खा जाएगा, 5 से काटो कितने बार में जाएगा हमारा ये 125 बार में, ठीक है। 125 चौका कितना होता है हमारा, 125 चौका 500, उस पर 1 0, तो कितना हो जाएगा 5000, मतलब 5 के। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। देखो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने 20 का 20 करवा दिया, ठीक है। अब आपका क्या काम बनता है, आपका काम बनता है आप लोग कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कराना है, ठीक है। वैसे मैं करवाने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री, बट आप लोग बताओ जो आप बोलोगे पहले वो करवा दूंगा। और क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। PDF कहाँ मिलेगा, तो इसको स्कैन करो या आप सर्च मारो टेलीग्राम पे क्विक बीटर मैथमेटिक्स, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ये लोगो होगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक। और अगर आप लोग कुछ भी बोलते हैं पूछना है तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, quick_BTED_MATH08 पे आप पूछ सकते हो,
ठीक है। और जिस से एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, तुम्हारा मूल्य तुम्हें पता होना चाहिए, 4 लोग जो कहते हैं उनकी ही बुद्धि का स्तर बताता है। ठीक है, तो 4 लोगों से मत डरो। आपको जो भी बोले नहीं पढ़ रहा है, नल्ला है, बेकार है, लौंडियाबाज है, जो बोले आपको अब सब सुन के रहो, रिजल्ट लो, मारो मुंह पे फेंक के जूते के साथ। पहले कुछ भी मत बोलना किसी को। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।